बाद आपको ये ना कहना पड़ जाए कि आपको बेंजीन का हर चीज़ नहीं आता। हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि बेंजीन का स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, मतलब जन्म से लेकर मरण तक आपको बेंजीन का याद हो जाएगा। सुनिए, बेंजीन का सबसे पहले हम बता दें, बेंजीन में परमाणुओं की संख्या 6 होता है। सी का मतलब कार्बन, कार्बन का एगो 6 परमाणु, या हाइड्रोजन के कई परमाणु 6 परमाणु, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब कार्बन के और हाइड्रोजन के अणु या परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है। उसके बाद हम बात कर ले कार्बन के और हाइड्रोजन के बेंजीन। बेंजीन का मतलब बेंज, बेंज का मतलब एकदम गोल, गोल का मतलब साइक्लिक। जैसे कि आप साइक्लिक जानते हैं, जो एकदम गोल होता है, एरोमेटिक होता है। कैसा होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक ऐसा यौगिक को कहते हैं, एरोमेटिक ऐसा यौगिक को कहते हैं जो बेंजीन जैसे संरचना का निर्माण करते हैं, मतलब एकदम गोल होते हैं, साइक्लिक होते हैं। उस यौगिक का नाम एरोमेटिक यौगिक होता है। ठीक है। उसके बाद अगर जो इसका संरचना सूत्र के बारे में बात करिएगा, स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में, तो आपको क्या करना है? 6 कार्बन लेना है। एक कार्बन, फिर उसके ऊपर एक कार्बन, फिर बीच में एक कार्बन, फिर जस्ट उसके ऊपर एक कार्बन, फिर बगल में एक कार्बन, या फिर उसके नीचे एक कार्बन। उसके बाद आपको सिंगल बॉन्ड से सबको क्या कर देना है? मिला देना है सिंगल बॉन्ड से। ठीक है। सिंगल बॉन्ड से मिलाने के बाद आपको एक एक कार्बन के काउंटर पर आपको हर एक में डबल बॉन्ड को रखना है। जैसे कि आपका सिंगल बॉन्ड हुआ, ठीक है, तो एक आप डबल बॉन्ड लगा दिए, एक डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद एगो के छोड़ना है, फिर उसके बाद एगो अंदर में डबल बॉन्ड लगाना है, फिर उसके बाद छोड़ना है, फिर उसके बाद आपको एक अंदर में डबल बॉन्ड लगाना है, फिर एक कार्बन को छोड़ देना। क्या समझ में आया? से एक डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड। उसके बाद आपका 6 कार्बन जब कंप्लीट हुआ तो आपका 6 हाइड्रोजन को लगाना है। समझिए, ये आपका कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। 6 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं तो आपका 2,4 होता है। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अष्टक को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच आपको 4 बॉन्ड होना चाहिए, मतलब 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो इस कार्बन के बीच आपके पास 2 बॉन्ड या 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड या 1 बॉन्ड हाइड्रोजन लगा के कई बॉन्ड? 4 बॉन्ड। इस कार्बन के पास पीछे 2 बॉन्ड, आगे 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन लगाने के बाद क्या बॉन्ड? 4 बॉन्ड पूरा। इसी प्रकार पूरा हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा करके कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 कार्बन का कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको हाइड्रोजन को देखना, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। आपका हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या क्या हो गया? 6 हो गया हाइड्रोजन। या अगर जो मान लीजिए आपको कम समय में अगला डायग्राम को कंप्लीट करना है, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ आपको मुड़ेगा वहाँ वहाँ आपका कार्बन होता है, जहाँ जहाँ नचेगा वहाँ वहाँ। इसमें क्या कार्बन? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, फिर इसको ऐसे, फिर इसको कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, क्या 4 5, फिर इसको मिलाइएगा तो इसी प्रकार कार्बनों की संख्या क्या करती रहती है? बढ़ती रहती है। तो इस संरचना सूत्र को आप संघनीय सूत्र में बदल सकते हो। क्या करना है? एक बिंदु ऊपर, फिर उसके बाद एक लाइन लिखना है, फिर उसके बाद एक लाइन खींचना है, फिर उसके बाद एक और खींचना है यहाँ पे, फिर उसके बाद एक और खींचना है, फिर नीचे आना है, फिर उसी प्रकार ऐसे करना। क्या हुआ? तो यहाँ पर एक कार्बन हो गया, फिर यहाँ पर एक कार्बन हो गया, फिर यहाँ पर एक कार्बन हो गया, फिर यहाँ पर एक कार्बन, फिर यहाँ पर एक कार्बन, और फिर नीचे आपका एक कार्बन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, इसके पास डबल बॉन्ड, फिर एगो के छोड़ के फिर इसके पास डबल बॉन्ड, फिर एगो के छोड़ के फिर इसके पास डबल बॉन्ड। क्या हुआ? यहाँ पर एक कार्बन हुआ, ठीक है, और यहाँ पर 2 बॉन्ड या 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन लगाने से क्या बॉन्ड? 4 बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन छुपा हुआ रहता है। मतलब इस डायग्राम को आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको डिटेल्स में बात करना चाहेंगे। सही, इस कार्बन व्यंजन का सूत्र हुआ C6H6। यहाँ पर देख रहे हैं कि हर कार्बन परमाणु में आपको 6 कार्बन मिलेगा। कै कार्बन मिलेगा? 6 कार्बन। और जब ये साइक्लिक टाइप का बनाता है, गोल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं चक्रीय संरचना। कौन सी संरचना? चक्रीय का मतलब एकदम गोल। और जो गोल संरचना होता है उस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं।
उसके बाद ये हर एक दूसरे के अल्टरनेट पे बना हुआ है। अल्टरनेट करने का मतलब एकांतर क्रम पे, जैसे कि एक क्रम हो गया 2 तो उसके बाद एक, फिर एक क्रम के बाद फिर से 2 क्रम, फिर 2 से 1, फिर 1 से फिर 2, मतलब ये एकांतर क्रम, एक के अंतर पे ये बनाया गया है, इसलिए हम लोग इसको अल्टरनेट ऑर्डर कहेंगे। अल्टरनेट ऑर्डर में क्या होता है, इससे पहले आपको एकल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, द्विबॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से क्या किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपके कार्बन परमाणु के चौथा बॉन्ड के बाद, जैसे कि आपका 2 गो बॉन्ड हुआ, ये आपका 3 गो बॉन्ड हुआ, तो ये आपका चौथा बॉन्ड हुआ, और चौथा बॉन्ड पे आपका हाइड्रोजन जुड़ा होता। यही आपका बेंजीन का सारा जानकारी था। बाकी ऑल द बेस्ट, यू अगेन बेस्ट।